इस आयोजन के आयोजक सक्सेस पॉइंट, हिस्ट्री पॉइंट से जुड़ी पूरी टीम, भाई गणपत जी, कवि अशोक जी, आदरणीय भवानी सिंह जी, सीकर से ही जिनका मुझे सानिध्य लगातार मिलता रहता है, बड़े भाई साहब पवन जी भंवरिया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आप लोगों के बीच आज यहाँ उपस्थित हूँ। मैं इस आयोजन में बुलाने के लिए भाई गणपत जी का और पूरी टीम का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक इतने बढ़िया कार्यक्रम के लिए जहाँ राजनेताओं की लाइन लगी रहती है, आप चाहते तो किसी भी विधायक सांसद को भी बुला सकते थे, आपने हमें बुलाया। ये जो चयनित व्याख्याता हैं, मेरे हाथों से जब आपका सम्मान हो रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आपका सम्मान नहीं बल्कि मेरा सम्मान हो रहा है। मैं सभी चयनित व्याख्याताओं को बधाई देता हूं। इस दौर में एक छोटी सी सफलता हासिल करनी बहुत बड़ी बात होती है। आपने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कई साथी आप में से पहले से जॉब में थे, कई पहली बार सीधे ही व्याख्याता बन गए हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पर सुन रहा था अभी, वो ये थी कि आप गजेटेड पोस्ट पे हैं। लोगों की जुबान मायने रखती है, आपके सिग्नेचर मायने रखते हैं। आप जिस बात पे सिग्नेचर करेंगे, आपकी सील लगेगी, वो झूठ भी बात होगी तो वो प्रमाणित मानी जाएगी। इसलिए आपकी जो कीमत है वो अब बाकी लोगों से काफ़ी अलग हो चुकी है। काफ़ी लोग सिलेक्टेड हैं। मुझे जानकारी मिली कि कुछ साथी सिलेक्ट नहीं हो पाए या अभी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई सफल होता है तो एक दिन में नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट, उनके कॉल हमारे पास आते रहते हैं, विज्ञापन कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगी, और जब एग्ज़ाम के लिए शेड्यूल जारी हो जाता है तो कितनी आगे खिसकेगी, नहीं खिसकेगी। मेरा आप सभी से यही कहना है, जो साथी सिलेक्ट हुए हैं उनके माध्यम से भी, जो बाकी लोग आपसे सलाह मशवरा करेंगे उनके लिए, कि आपने अपनी मंजिल अगर तय कर ली है, ये नहीं कि कभी किसी एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया, कभी किसी एग्ज़ाम का कोई दूसरी भर्ती आ गई तो उसका भी भर दिया। मैं बहुत सौभाग्यशाली लोगों में से एक हूँ जिन्होंने पहली एग्ज़ाम दी, उसी में सिलेक्ट हो गया। मेरे लिए वो पहली भी थी और आखिरी भी थी। उस सफलता, एक औसत स्टूडेंट ने वो सफलता हासिल की थी, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था, और वो ये कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जन्म लेक्चरर बनने के लिए हुआ है, और बस तैयारी उसी दिशा में चलती रही, लेक्चरर बन गया। उसके बाद में अपने यहाँ पर एक परिपाटी चलती रहती है। किसी साथी का ग्रेड 3 में हो जाता तो फिर वो ग्रेड 2 की तैयारी करता है, ग्रेड 2 वाला लेक्चरर की करता है, स्कूल लेक्चरर में हो जाता है तो फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगा रहता है। मुझे जब ये लगता था कि मेरा जन्म सिर्फ इसी चीज़ के लिए हुआ है, तो उसके बाद में मैंने किसी एग्ज़ाम में कोई तैयारी नहीं की और सिर्फ एक लेक्चरर बन के रह गया। तो सारा मंच जो है, मैं समझता हूँ कि मुझसे तो सारे सीनियर ही हैं, सारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। जो साथी स्कूल लेक्चरर बने हैं, आप अपनी मेहनत को जारी रखिए। असिस्टेंट प्रोफेसर भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप चुनिंदा लोगों में शामिल हुए हैं, और आपको जो चुनिंदा लोगों में से फिर और चुनिंदा लोगों में शामिल होना है। बस एक पड़ाव आप पार कर चुके हैं, दूसरा पड़ाव आपको पार करना है। तो मेरा आपको यही कहना है कि जो आपने सफलता हासिल की है, आप उसको एंजॉय कीजिए,
हर किसी के बस की बात नहीं है, हर किसी को वो हासिल नहीं है। कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के ऐसा लगता है कि हम बहुत दुखी हैं या हमें बहुत सारी कुछ चीज़ें जो चाह रहे थे वो नहीं मिली। तो आपको बहुत कुछ मिल चुका है जो लोगों को उपलब्ध नहीं है। और कोई भी काम आप करें तो मन लगा के कीजिए। आपने जो काम मन लगा के किया उसमें आपको सफलता मिली है, और आगे भी आप इसको जारी रखेंगे तो आपको आगे भी इसी प्रकार से सफलताएं मिलती रहेंगी। पुनः मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने मुझे यहाँ बुलाया और सुना। जय हिंद, जय भारत।